Find the equation of a line parallel to the x-axis and passing through the horizon. So let's see how we are going to solve this problem. तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ. देखिए, अगर मैं लाइन की इक्वेशन की बात करूं तो लाइन की इक्वेशन का फॉर्मेट है x माइनस ए वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू वाई माइनस ए टू अपॉन बी टू इज इक्वल टू जेड माइनस ए थ्री अपॉन बी थ्री के. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन. लेकिन यहाँ पे जिस लाइन की क्वेश्चन आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं वहां पे आपको पता करना पड़ेगा कि a1 a2 a3 की वैल्यू क्या है और b1 b2 b3 की वैल्यू क्या है. तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो a1 a2 a3 है, दिस इज एक्चुअली द पॉइंट फ्रॉम विच द लाइन इज पासिंग, है ना. अगर मुझे ये पता लग जाए कि ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है तो मेरे पास a1 a2 a3 की वैल्यू आ जाती है. अब आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि ऑलरेडी क्वेश्चन में ये प्रोवाइडेड है कि ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है. इट मींस a1 आपका 0 होगा, a2 आपका 0 होगा और साथ में a3 भी आपका 0 के इक्वल होगा. तो a1 a2 a3 तो हम लोग निकाल चुके हैं. नाउ द नेक्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b1 b2 एंड b3 विच आर एक्चुअली द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन लाइन. मतलब मुझे गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज भी रिक्वायर्ड है. अब एक चीज आपको नोटिस करनी चाहिए कि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ओरिजिन से पास कर रही है. इट मींस ये लाइन एक्स एक्सिस से 0 डिग्री का एंगल बनाएगी, वाई एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और जेड एक्सिस से भी 90 डिग्री का एंगल जनरेट कर रही है. और अगर हम बात करें डायरेक्शन कोसाइंस की, तो डायरेक्शन कोसाइंस का मीनिंग की बात करें या डायरेक्शन कोसाइंस की बात करें तो इन तीनों एंगलों के कॉस की वैल्यू अगर मैं पता कर लूं तो दे आर सेड टू बी द डीसीज ऑफ ए गिवन लाइन. तो cos 0 which is cos 90, the second one is cos 90 degree and the third one is cos 90 degree, है ना. तो ये मैंने गिवन लाइन की डीसीज पता कर लिए which is 1, this is 1, this is 0 and this is 0. अब इनको आप डीआरस की प्लेस पे भी यूज कर सकते हैं. आई होप सो कि इतना थ्योरी तो आपने पढ़ा ही होगा कि डीसीज में अगर मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो डीआरस में कन्वर्ट हो जाता है. तो आप उस कांस्टेंट को 1 एज्यूम कर लीजिए तो ये फाइनली इसको डीआरस की तरह भी यूज किया जा सकता है. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ ए लाइन. द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज x minus 0 upon 1 y minus 0 upon 0 and that is z minus 0 upon 0 and finally this is the equation of a line which satisfied the given condition.